सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सृष्टिकर्ता को लेखा देना। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो इब्रानियों की किताब अध्याय 4 वचन 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली हुई बेपर्द है। तो इसकी एक और बाइबल में इस वचन को इस तरह से लिखा गया है कि उसके परमेश्वर क्या है, उसकी आंखें जो है सब वस्तुओं को देखती हैं, कुछ भी छिपा नहीं है, और हमें क्या है अपने कामों का लेखा देना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि जब हम जॉब करते हैं, है ना, तो हमारे ऊपर एक सुपरवाइजर को रखा जाता है और वो सारा कुछ देख रेख करता है कि कैसे मजदूर जो है काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब उसके ऊपर भी एक व्यक्ति होता है जो उसको देखता है कि वो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसा वो काम करते हैं उसकी रोज़ की जो रिपोर्ट है वो लिखी जाती है। तो उसी तरह से परमेश्वर हमारे कामों को भी देखता है। तो आज दो मेन खास बातों को हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर देखता है और हमें लेखा देना है। तो जब मैं वचनों को पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मुझे देखने के ऊपर ज़्यादा वर्सेज मिले और न्याय के लिए लेखा देने के जो वर्सेज है वो कम मिले। तो देखता है परमेश्वर, हमें हर रोज़ देखता है। और यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वरन जिससे हमें काम है, तो उसके लिए यूनानी भाषा में वचन शब्द के लिए बोला गया है। अगर एक विश्वासी का जीवन वचन के अनुसार विश्वास योग्य और ग्रहण योग्य है, तो न्याय के दिन क्या है, परमेश्वर हमें उसका इनाम जरूर देगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर कैसे देखता है। अगर हम लोग देखते हैं दूसरा इतिहास अध्याय 16 वचन 9 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का मन उनकी ओर लगा रहता है जो निष्कपट है। परमेश्वर उनकी सहायता के लिए सर्वदा तैयार रहता है, उनको अपना ताकत देने के लिए। फिर भजन संहिता 14:2 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग से परमेश्वर मनुष्यों पर दृष्टि करता है। उसी रीति से हम भजन संहिता 90:8 में भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि हमारे सारे अधर्म और हमारा पाप परमेश्वर के सामने छुपा नहीं है। वो अपनी मुख की ज्योति के सामने रखता है। वो सारे हमारे पापों को, अंदर के बाहर के सारे कामों को वो जानता है। भजन संहिता 139 1 से लेकर 12 तक पढ़ोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि वो हमारे क्या है, हमें लेटने, बैठने, उठने, चलने, हर एक जगह को क्या है वो जानता है। हम परमेश्वर की आत्मा से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते। तो परमेश्वर क्या है, हमें देखते हैं। परमेश्वर सारी सृष्टि को क्या है देखता है, उससे कोई भी बात छुपी नहीं है। उसी तरह से भजन संहिता 33:13 में लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि रखता है, सब मनुष्यों को वो निहारता है। जो परमेश्वर स्वर्ग में है वो हमें देखने के लिए स्वर्ग से नीचे झुकता है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह प्रेम नहीं है तो और क्या है। उसी तरह से भजन संहिता 33:14 में लिखा है कि अपने निवास स्थान से वो स्वर्ग से हमें क्या देखता है, पृथ्वी पर रहने वालों को देखता है। तो परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रोज रखता है। हर पल, हर घड़ी, हर समय वो क्या है हमें निहारता है, हमें देखता है, और साथ ही साथ हमारे किए गए सारे हृदय के कामों को भी वो जानता है। मैं वर्सेज इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप इस वचनों पर मनन करें कि परमेश्वर कितना है जो हमें गहराई से जानता है। वो हमारे हृदयों को गढ़ता है और हमारे सभी कामों को विचार करता है। भजन संहिता 33:15 में परमेश्वर का वचन कहता है। और उसी तरह से भजन यिर्मयाह की किताब अध्याय 23 वचन 24 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा कोई गुप्त स्थान में छिप सकता है, कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहाँ पर परमेश्वर हमें नहीं देखता। वो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में परिपूर्ण है। और मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 4 में बहुत से लोग सोचते हैं कि ना दान के विषय में हम थोड़ा सा देंगे तो परमेश्वर कौन सा हमें देखने वाला है। तो मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 4 को आप हमेशा याद रखिए। परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कई बार हम काम करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। हम जोर जोर से वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं जोर जोर से लोगों को दिखाने के लिए, पर हमारे अंदर
जैसे हम लोग भजन संहिता 33 में पढ़ा ना कि वो हमारे हृदय और मन की बातों को जांचता है, किस तरह से प्रचार कर रहे हैं। अगर वो हमारा प्रभु की महिमा के लिए नहीं है तो हमें उसका भी लेखा देना पड़ेगा। पर एक चीज़ याद रखिए, जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कभी भी हमारे पापों के विषय में हमारा लेखा नहीं लेगा। हमने धरती पर रहते हुए किस तरह से, किस मकसद से काम किया है, प्रभु उसके अनुसार हमें लेखा, उसके अनुसार हमें इनाम देगा। हमारे पाप हमेशा के लिए माफ़ हो चुके हैं जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। बीमा शीट पर आपके पापों के कारण कभी भी न्याय नहीं होगा, आप इस बात से निश्चिंत रहिए। पर ऐसा ना हो कि आज आप धरती पर जो है वाह कमाना चाहते हो, लोगों की तालियां कमाना चाहते हो और स्वर्ग में आपके हाथ खाली रहो। तो मेरा मकसद ये है कि आप इन वचनों को पढ़ें, देखें, जाने कि परमेश्वर आपको देखता है, क्योंकि वो स्वर्ग में आपको क्या है, इनाम देना चाहता है। और लेखा देने के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की किताब अध्याय 12 वचन 36 में परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं तुमसे सच कहता हूं, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देगा। हम विश्वासी हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर हमारे मुंह से निकलने वाली हर एक बात का प्रभु न्याय करेगा। हमने किस मकसद से लोगों से बात की है। परमेश्वर हमारे जो भी बातें हम लोगों को बुरी बोलेंगे, है ना, हमारा इनाम काट लेगा, सजा नहीं देगा, स्वर्ग से नहीं निकालेगा, पर हम अपना इनाम खोएंगे। उस दिन हमें पछताना पड़ेगा कि काश मैंने ऐसा ना बोला होता। तो आज हमारे पास मौका है कि जब भी हम बोलते हैं तो बाइबल के अनुसार बोलो, क्योंकि हमारा बोलना ऐसा होना चाहिए जैसे मानो वचन बोलता है हमसे। और रोमियो की प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 31 में लिखा है, क्योंकि एक दिन ठहराया है, एक दिन ठहराया है लेखा देने के लिए, न्याय का दिन ठहराया है, लेखा देने के लिए एक दिन ठहराया है कि हर मनुष्य धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसने उसे ठहराया है। मरे हुए में से जिलाकर ये बात सब प्रमाणित कर दी है, चाहे मुर्दा हो जिंदा हो, हर एक बात का परमेश्वर न्याय करेगा, हर एक व्यक्ति का। रोमियो की किताब अध्याय 14 वचन 12 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना है। याद रखो, जब हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, हर एक मनुष्य जो है वो खुद अपना लेखा देगा। उस समय हमारा माँ बाप भाई बहन कोई भी हमारे पास खड़ा नहीं होगा। लेखा देना है, परमेश्वर हमें देखता है। और रोमियो की प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 12 में हमें याद रखना है, प्रभु का वचन कहता है कि देख, सृष्टिकर्ता देखता है, हमें क्या है, हमें देखना है बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार। वो कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आमीन। तो परमेश्वर आने वाला है। हमें जब भी अपनी लाइफ को जीना है, परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया है, पास्टर टीचर दिए हैं, बाइबल कॉलेज दिया है, कलीसिया दिया है, ताकि हम देखें कि बाइबल के अनुसार हमें अपना जीवन कैसे जीना है। यीशु मसीह ने हमारे सामने, हम यीशु मसीह की लाइफ को देख सकते हैं कि उसने हमारे सामने एक अच्छी एग्जाम्पल छोड़ी है। तो मैं आप लोगों को याद रखना हूँ, 2 चीज़ें आप हमेशा याद रखिए, सृष्टिकर्ता हर एक जगह से हमें देखता है और हमें हर एक बात का परमेश्वर के सामने लेखा देना है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।